तो हे गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल। आज मैं अपने कॉलेज में बैठा हूँ। 4 साल हो गए हैं इस कॉलेज में, ठीक है। तो मतलब अब मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या क्या फैक्टर सोच के कॉलेज लेना चाहिए। मैंने सारी चीज़ देख ली है कि फर्स्ट ईयर में क्या था, सेकंड ईयर में क्या था, क्या होता है, इंटर्नशिप क्या है, प्लेसमेंट क्या है। तुमने अगर 12वीं कक्षा करी है, मेरे को पता है यार, मेरे को लिटरली नहीं पता था। तुम कितना भी कुछ भी कर लो, तुम कुछ चीज़ें देखते हो कि कॉलेज कैसा है, कितना बड़ा है, कितना वो है, प्लेसमेंट कैसा है, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं कॉलेज लेते हुए। ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यार देखो, जो सबसे पहली गलती कोई भी एक आम बच्चा करता है ना, वो होता है कि ब्रांड देख के कॉलेज चूज कर लेना। ब्रांड देख के कहने का मतलब मेरा जैसे बिट्स है, IIT है या कोई भी कॉलेज है, वो तुमने सिर्फ नाम देख के ले लिया कि हाँ ये कॉलेज है तो ऐसा। देखो कंपनी जो भी आती है ना, जो भी इंटर्नशिप होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, तुमने देखा होगा कि इस कॉलेज में इतने का पैकेज नहीं लगा, इसमें ये नहीं हुआ। उसका रीजन ये रहता है कि भाई तुम्हें कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। कॉलेज सिर्फ तुम पढ़ाई करने नहीं जाते हो, पढ़ाई जो करनी है तुमने स्कूल में कर लिया, स्कूल उस चीज़ के लिए है। कॉलेज में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा यार, अलग से कुछ करना पड़ेगा। देखो जो स्कूल में होता है, तुम क्या करते हो, बस पढ़ते लिखते जाते हो, जो भी सिलेबस आता है वही आ जाता है। कॉलेज में भी अगर सेम चीज़ हो जाएगी तो तुम्हें इस चीज़ में कोई पैसे क्यों देगा, कोई भी कंपनी क्यों देगी। कंपनी देखेंगे तुम्हारे रेज्यूमे, तुम्हारी CV वो कैसी बन रही होगी, ठीक है, और उसके बेसिस पे तुम्हें पे मिल रहा होगा कि तुम कितना पैसा कमाने वाले हो, तुम्हारे अंदर कौन सी स्किल है। तो मेन बात आती है सबसे पहले स्किल सेट। ऑब्वियसली जो कॉलेजेस हैं, जो ब्रांड नेम है, वो कुछ आगे देंगे, बट सिर्फ ब्रांड नेम के चलते हमें कॉलेज नहीं लेना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब जो दूसरी चीज़ आती है किसी भी कॉलेज में देखने के लिए, वो आएगा तुम्हारा करिकुलम, कि ठीक है कि तुम जिस कॉलेज में हो वो कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहा है, वो करिकुलम एडवांस है या नहीं है। वरना क्या होता है, 1970 में जो इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे थे वही आज के टाइम में पढ़ा रहे हैं, और वो किसी काम का आना नहीं है, क्योंकि हम आज के टाइम में यहाँ पहुँच गए हैं, सिलेबस में वही पढ़ाया जा रहा है, वही पुरानी चीज़ें हो रही हैं, वही सब चीज़ें हो रही हैं। क्या तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ अटेंडेंस मैटर कर रही है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है कि लेक्चर में जाना कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें, या तुम्हें कुछ नया इनोवेटिव दिखा रहे हैं, क्लासरूम जो है वो फ्यूचर रेडी है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जो तुम्हारा करिकुलम है वो पुराना तो नहीं है, नया है, कोडिंग तुम्हें सिखा रहे हैं नहीं सिखा रहे हैं, तुम्हें कुछ नया चीज़ बिल्ड करनी बता रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में रखना, क्योंकि बाकी क्या होता है, कॉलेज का मान लो कि नाम बड़ा हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो सिखा रहे हैं उससे फर्क पड़ता है कि तुम जो सीख रहे हो वो क्या इंडस्ट्री में काम आएगा, कल को तुम कहीं जाओगे कोई तुम्हें नौकरी देगा उस चीज़ को सीखने से। पुराना सीखने से नहीं होगा, न्यू करिकुलम सीखना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी आ जाता है। अब तुम ये सोचो, अगर जो पुराना करिकुलम है जो वो बनाया गया था जब ChatGPT नाम का कोई AI एग्जिस्ट नहीं करता था, तब क्लोड नहीं था, अब कोई तुमसे पूछे भाई, वो कहीं बता ही नहीं रहे कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, कोई कॉलेज बता ही नहीं रहा। अगर वही पुराना 15-15, 20-20 साल चीज़ें वाली पुरानी सिखाएंगे तो इंडस्ट्री तो ये बोल देंगे ना, इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता, ये तो 15-20 साल पुराना आउटडेटेड हो जाएगा, तुम समझ रहे हो। तो अब हमारे में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करना कि जिससे हमें नौकरी भी मिल पाए, हम इंडस्ट्री को भी कुछ दे पाएँ। तो उसके लिए भैया क्या सोल्यूशन है, कॉलेज किस हिसाब से ले। सोल्यूशन ये है, तुम एक ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाई जाए, AI को आज के टाइम में कैसे यूज़ करना है ये बताया जाए, प्रैक्टिकल कोडिंग कैसे करनी है वो सब सिखाया जाए, ठीक है। इसके लिए भैया आप क्या सजेस्ट करोगे, मैं सजेस्ट करूँगा मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मेराई में यार सिर्फ ऐसे नहीं होता कि तुम्हें बस कॉन्सेप्ट रटवा दिए और वो कर दिया, वहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में कैसे इनको अप्लाई करके तुम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। जो एक इंजीनियरिंग वाला माइंड होता है वो पूरा वहाँ पे तुम एक्सप्लोर कर रहे होगे अपना। भैया ऐसे बोल तो सब देते हैं, लेकिन ऐसे मेराई में कर क्या रहा है, मेरा क्या कर रहा है, तुम्हें फर्स्ट डे को ही तुम्हें मैकबुक मिल जाएगी, जिससे तुम जो होगा अपनी टेक वर्ल्ड के थ्रू अपना जो तुम्हारा चैप्टर है पूरा खुल जाएगा। तुम्हें एक नई की नई मैकबुक मिलेगी तुम्हारे डे 1 से ही, जिसमें तुम अपने कोडिंग कर रहे होगे, तुम अपनी बाकी क्लासेस ले सकते हो, बाकी जो टूल्स हैं वो बिल्ड कर सकते हो। अब बात सिर्फ करिकुलम की नहीं आती है, बात ये भी आती है कि तुम्हें सही गाइडेंस मिले। आज के टाइम में इंटरनेट में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि तुम उसको सारा सीख ही नहीं सकते। अब तुम्हें बात आती है कि कोई तुम्हें राइट डायरेक्शन में गाइड कर दे, सब सीख दे। ये काम किसका होता है, ये सब काम होता है मेंटर का। जो मेंटर होगा ना, मेराई में तुम्हें एक अच्छे मेंटर मिल रहे होंगे। भैया ऐसे कैसे होगा, अच्छे मेंटर कैसे होंगे, हमें कैसे बताओगे। वो मेंटर पता है कौन है, ये मेंटर्स वही हैं जिन्होंने कोडिंग ब्लॉक जैसा प्लेटफॉर्म बनाया था। भैया कोडिंग ब्लॉक क्या है, कोडिंग ब्लॉक वो है जहाँ पे बहुत सारे लाखों बच्चों ने कोडिंग सीख के, कोडिंग करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, मेटा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी नौकरी लगवाई है। मतलब कि उन लोगों को पता है कि कैसे इंडस्ट्री को किस चीज़ की नीड है और बच्चों को क्या बताना है, राइट गाइडेंस वो लोग दे सकते हैं। एंड वही सेम चीज़ हमें मेराई में देखने को मिल जाती है। अब एक काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो कि अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है और तुम अच्छे बच्चे हो, तो उसके लिए भी मेराई ने रख रखा है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बस जाके तुम्हें उसका फॉर्म देना है, उसको देना है। जो स्टूडेंट्स अच्छी मेरिट के बेस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही होगी, तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होगे तो वैसी बात तुम्हें अच्छी, तुम्हारी ट्यूशन फीस जो है कम हो जाएगी, तुम्हें इस अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिल जाएगी। भैया एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो। एग्जाम का नाम है यार मेंस मेराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। 21 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फटाफट जाके अप्लाई करना। 22 मई यानी 22 मई को जो है एग्जाम है। meraisot.com पे जाके तुम अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है, तो जाके फटाफट अप्लाई कर लेना। अब वापस आते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है तुम्हारा पीयर ग्रुप। यार ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं,
कोई भी कॉलेज होता है वो अच्छा पता है क्यों होता है कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं, आईटीज वगैरह का इतना नाम क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो पीयर ग्रुप है सारे अच्छे बच्चे आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ हैकेथॉन कर रहे होंगे, कुछ नया बिल्ड कर रहे होंगे। ऐसे खाली नहीं बैठता बच्चा कोई। अगर तुम समझ लो कि तुम्हारे आसपास एम्बिशियस लोग होंगे तो तुम्हारे में भी कुछ एम्बिशन होगा कि हाँ यार कुछ करना है, तुम्हारे अंदर एक आग होगी। लेकिन अगर सारे आसपास के लोग भी ऐसे हो जाएंगे, कोई कुछ कर नहीं रहा है, वीकेंड्स पे बैठ के आराम से मूवीज देख रहे हो, शोज देख रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो तुम वैसे ही हो जाओगे। तो तुम्हारा पीयर ग्रुप होना बहुत ज्यादा अच्छा है कि मतलब तुम कैसा ग्रुप चूज करते हो, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तो इस हिसाब से भी मतलब तुम्हारे सपोर्टिव सीनियर्स हैं या नहीं, वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं या नहीं, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं कॉलेज के लेते वक्त। अब यार एक चीज है जो मेरे को पर्सनली बहुत सही लगती है कि ये चीज बहुत मैटर करती है, लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है लोकेशन। लोकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटीज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोजर, कि तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम्हें कितना एक्सपोजर मिल रहा होगा। सपोज करते हैं कि तो तुम्हारा जो कॉलेज अगर वो एक अच्छे शहर में होगा तो तुम अच्छी जाके तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा स्टार्टअप हो रहा है, क्या यहाँ पे चीजें बिल्ड हो रही हैं, तो वो तुम वो यहाँ सीख सकते हो, उनमें जाके काम कर सकते हो, वहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तुम क्लासरूम के बाद कुछ कर सकते हो। और एक ऑनेस्टली चीज बताऊँ, कॉलेज में जितनी लर्निंग तुम्हारी क्लासरूम के बाहर होगी वही ज्यादा होगी। मतलब क्लासरूम के अंदर तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं रहे होते जितनी तुम क्लासरूम के बाहर सीख रहे होते हो। तो तुम्हारे जो कॉलेज की लोकेशन है वो क्यों मैटर कर रही है मैंने बता दिया। एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ये तुम्हें कॉलेज की लोकेशन की वजह से मिलेंगी। बाकी तुम ऑब्वियस सी बात है, टेक का जमाना है तो ऑनलाइन बैठे बैठे भी चीज़ें कर सकते हो, बट सिटी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक और चीज़ बोलूंगा कि प्लेसमेंट मार्केटिंग वाले ट्रैप में मत फंसना। सारे कॉलेज यही करते हैं, तुम्हें हाईएस्ट पैकेज दिखा देंगे कि इस कॉलेज का इतना है, 40 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, ठीक है। वो कुछ नहीं होता है। हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो ऑब्वियसली एक ही बच्चे का लगा है। तुम्हें देखना अगर कॉलेज में 400 बच्चे हैं तो उनका एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन क्या पैकेज जा रहा है इसका, ठीक है। स्टूडेंट से जाके बात करनी है। अपने सिर्फ हाईएस्ट पैकेज के ऊपर ही ना ये बड़े बड़े पोस्टर ऐसे लगा देते हैं पूरे शहर में कि हाँ हमारे इस कॉलेज से इतना आया। भाई वो सिर्फ हाईएस्ट पैकेज होता है, एक आधे बच्चे का होता है। एक आधा बच्चा कहीं से भी अच्छा निकल सकता है। तुम्हें एवरेज देखना है किसी भी कॉलेज का कहाँ है। स्टूडेंट से जाके बात करो, कॉलेज का करिकुलम देखो कैसा है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो देखो, कॉलेज की लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीजें फैक्टर कंसीडर करो। कॉलेज तुम्हारी ओवरली सक्सेस गारंटी नहीं करता, बट हाँ एक बूस्ट जरूर देता है। तुम अच्छा कॉलेज लोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें फायदा मिल रहा होगा कहीं से भी। अच्छा कॉलेज इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं होता कि कॉलेज कुछ भी गारंटी नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन हाँ कुछ तो गारंटी करता है कि हाँ अगर अच्छा कॉलेज होगा तो बच्चा ये कर लेगा। ये जो अगले 4 साल होने वाले हैं तो तुम डिसाइड करने वाले हो, तुम्हारे अगले 40 साल का जो फ्यूचर है वो डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहाँ पे लैंड कर रहे होगे। तो यार बहुत समझ के डिसीजन लेना, सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना, ठीक है। तो होप यू कि तुम अपनी कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय करना जैसे मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय करी है। सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जाओ।